नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार जल्द 30 जुलाई को दिल्ली जाएंगे सीएम साय, गृह मंत्री से मुलाकात के बाद लगेगी मुहर। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पिछले काफी समय से अटका पड़ा है। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय एक बार दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं और अटकलें है कि इस बार सीएम साय दिल्ली एक सूत्रीय एजेंडे यानी कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ से सांसदों से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम साय दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में सभी सांसदों के साथ रात्रि भोज में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ से जीतकर आए 10 बीजेपी सांसदों में एक सांसद तोखन साहू मोदी सरकार 3.0 में मंत्री है। वाली कार भारत में जल्द होगी लॉन्च, अब ट्रैफिक जाम को कही अलविदा, मिल चुका है ट्रायल का ग्रीन सिग्नल, देखिए भविष्य की सवारी कैसे दिखेगी। अब तक फिल्मों में ही उड़ती कारें देखी थी, अब हकीकत में देखिए भारत में पहली बार उड़ने वाली कार का सपना साकार होने जा रहा है। यह कार न सिर्फ सड़कों पर दौड़ेगी बल्कि ट्रैफिक जाम से बचने के लिए हवा में उड़ भी सकेगी। VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग टेक्नोलॉजी से लेस यह फ्लाइंग कार एक तरफ से ड्रोन और कार का कॉम्बिनेशन होगी। इसे भारत में लाने की तैयारी ई-प्लेन कंपनी कर रही है, जिसे DGCA से ट्रायल की अनुमति भी मिल चुकी है। राज्य में पहली बार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कुल 100 पदों पर की जाएगी नियुक्ति। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में पहली बार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए नियमित विशेष शिक्षकों की सीधी भर्ती की जा रही है। इस पहल के तहत कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं बता दें कि उस संचालक लोक शिक्षण द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्राथमिक शालाओं के लिए 50 पद, उच्च प्राथमिक शालाओं के लिए 30 पद तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं के लिए 20 पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किए गए। इस संबंध में संक्षिप्त विज्ञापन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर जारी किया गया। विस्तृत विज्ञापन तथा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी भी शीघ्र ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। मध्याह्न भोजन रसोइयों ने शुरू किया 3 दिवसीय हड़ताल। अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर मध्याह्न भोजन रसोइये ने आज से 3 दिवसीय हड़ताल की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के बिनरतले कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया है। अब अपनी मांगों को लेकर रसोइया संघ द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों पर कार्रवाई की मांग। कलेक्टर जनदर्शन में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों को तत्काल बाहर निकालने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर जनदर्शन में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने कलेक्टर जनदर्शन में ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि शासकीय दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से विदेशी नागरिक रह रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। 5वीं और 8वीं के पूरक परीक्षा का रिजल्ट जारी। शासन के निर्देश अनुसार केंद्रीकृत पूरक परीक्षा 2025 कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणाम 25 जुलाई को घोषित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कक्षा 5वीं की केंद्रीकृत पूरक परीक्षा में पंजीकृत 124 विद्यार्थियों में से 16 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी, 49 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी, 11 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में पास हुए तथा 48 विद्यार्थियों को क्रमोन्नति की पात्रता मिली है। खाद की किल्लत से जूझ रहे 14 गांव के किसान, बालोद दल्ली राजहरा राजनांदगांव मुख्य मार्ग NH 930 किया जाम। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में खाद की किल्लत से जूझ रहे ग्राम कुसुम कसा सहित आसपास के 14 गांव के सैकड़ों किसानों ने खाद की मांग करते हुए बालोद दल्ली राजहरा राजनांदगांव मुख्य मार्ग NH 930 को जाम किया गया। इस चक्का जाम से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों ने खाद की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और इससे यातायात बाधित रहा। किसानों के आक्रोश को देखकर अनुविभागीय अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी और पुलिस से मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को समझाया और तत्काल 1 ट्रक खाद भेजकर जल्द शेष खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने अपने प्रदर्शन समाप्त किए।
3 दिवसीय हड़ताल पर तहसीलदार, स्वीकृत पदों पर भर्ती नहीं होने से अटक रहा है लोकसभा गारंटी का काम, तहसीलदारों ने किया धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए सभी तहसीलों में स्वीकृत सेटअप की पद स्थापना करने की मांग की है। मैं तहसील में स्टाफ की कमी के चलते लोकसभा गारंटी अधिनियम के कार्य समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं, मैं जिसके चलते तहसीलदारों पर पेनल्टी लगाई जा रही है। अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार से मांगे पूरी करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। महादेव से गूंज उठा भोरमदेव, सीएम साय ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर हजारों कांवड़ियों का किया भव्य स्वागत। सावन मास के तीसरे सोमवार को छत्तीसगढ़ के प्राचीन धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के तीर्थ स्थल बाबा भोरमदेव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा की गूंज उस समय चरम पर पहुंच गई जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हजारों कांवड़ियों और शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। इस शुभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव उपस्थित थे। तोमर बंधुओं की गिरफ्तारी को लेकर दीपक बैज ने उठाए सवाल, कहा अपराधियों को बचा रही है सरकार। हिस्ट्री सीटर तोमर बंधुओं की गिरफ्तारी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक उनकी गिरफ्तारी न होना कई सवाल खड़े करता है, कहीं न कहीं इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण हो सकता है। बैज ने कहा कि सरकार ने सिर्फ उनका ऑफिस तोड़ा, अगर उसकी जगह कोई गरीब होता तो सरकार द्वारा उसका घर भी ध्वस्त कर दिया जाता। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार अपराधियों को बचा रही है? कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने में नाकाम रही है। अब तक गिरफ्तारी नहीं होना इस बात का प्रमाण है। कम हमले के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव में किया ढेर। जब भारतीय सेना ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 3 आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के तहत ढेर कर दिया है। सेना की चिनार कॉपर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स के जरिए भी इसकी जानकारी शेयर की। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारतीय सेना ने अभी तक कई आतंकियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के छुट्टी को लेकर दिशा निर्देश जारी, जानिए क्या है नई गाइडलाइन। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर जरूरी व कड़ा निर्देश जारी किया है, जिसमें अवकाश के प्रारूप के अनुरूप स्पष्टता के साथ उसकी स्वीकृति के नियम के बारे में जानकारी दी गई है। वित्त सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति में किसी तरह की विसंगति न हो, जिससे बाद में उन्हें परेशानी है। अवकाश और उसकी स्वीकृति को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए हैं। मैं किस अवकाश की स्वीकृति किस सक्षम अधिकारी देंगे और कितने दिनों की होगी, इसे लेकर वित्त विभाग ने साफ कर दिया है। अभिनेता मनोज राजपूत ने फिर कर दिया कांड, एफआईआर दर्ज, जानेपुरम मामला। दुर्ग के चर्चित बिल्डर, जमीन कारोबारी और अभिनेता मनोज राजपूत के खिलाफ सुपेला थाना में गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने अपने आपराधिक मामलों को छिपाकर गलत जानकारी के आधार पर शपथ पत्र तैयार कराया और पासपोर्ट बनवाया। वहीं सुपेला थाना में एफआईआर दर्ज हुई, उन्होंने आपराधिक प्रकरण छुपाया। पुलिस ने धोखाधड़ी और पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मनोज राजपूत ने आरोपों को साजिश बताया। रायपुर वासियों के लिए खुशखबरी, जाम से मिलेगी राहत। शहर के इन इलाकों में एक साथ बनेंगे 7 नए ओवरब्रिज। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। शहर में पहली बार एक साथ 7 नए ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए बजट की मंजूरी भी मिल गई है। लोक निर्माण विभाग ने इस काम को पूरा करने के लिए 1 साल का लक्ष्य रखा है। ओवरब्रिज बनाने के लिए उन सड़कों की पहचान की गई है जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम और हादसे होते हैं। पीडब्ल्यूडी ने इसी सर्वे के आधार पर तय किया है कि किस सड़क पर नया ओवरब्रिज बनाना है। शहर की चारों दिशाओं में नए ओवरब्रिज का निर्माण होगा। इससे ट्रैफिक जाम, हादसे कम होंगे और हर सड़क पर 20 मिनट बचेंगे। अगस्त में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट। अगर आपका बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम है तो जल्द निपटा लीजिए, क्योंकि आने वाले अगस्त महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है। अगस्त महीने में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी समेत कई त्यौहार होंगे। हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि इस महीने में बैंक में छुट्टी किस किस दिन बैंक बंद है, ताकि आप पहले से आपका काम पूरा कर लें।
छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी बैठक में मुख्यमंत्री सहायक का बड़ा ऐलान। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को मिलेंगे 3 करोड़, भाग लेने वालों को भी प्रोत्साहन राशि। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट का अनुमोदन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री श्री साय ने स्टेडियम परिसर में संघ के अध्यक्ष के नवीन कार्यालय कक्ष का विधिवत उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु हमारी सरकार ने खेल अलंकरण समारोह का पुनः शुभारंभ किया है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि संघ के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और कर्मचारियों से मारपीट करने वाले सरपंच समेत 3 गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर भेजे गए। ग्राम सुंगेरा में महेंद्रा स्पंज के द्वारा लखना एनिकट जो खारून नदी पर है पाइपलाइन बिछाने का कार्य चलने से ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी या कर्मचारियों एवं कार्य कर रहे कर्मचारी को पाइपलाइन नहीं बिछाने देंगे कहकर सुरेंगा के सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा मारपीट किए जाने से सरपंच एवं अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 346 से 2024 धारा 342 से 294 323 से 506 186 332 353 147 148 से भारतीय दंड विधान कायम किया गया था। लंबे समय से फरार चल रहे सुंगेरा गांव के सरपंच एवं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से ताल्लुक रखने वाले तारनदास साहू पिता स्वर्गीय टीकाराम साहू एवं तारकेश्वर उर्फ तारकेश्वर साहू पिता परसराम साहू और बिशंबर यादव पिता स्वर्गीय ललित यादव तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने किया बड़ा साइबर फ्रॉड खुलासा। डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर महिला से ठगे 12.5 लाख रुपये। ये डिजिटल अरेस्ट कर एक महिला से 12.5 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को भिलाई पुलिस की टीम ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को सीबीआई और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों को डरा धमकाकर ठगी करते थे। में सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रार्थी शोभा झा ने 8 जुलाई 2025 को थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि 1 जुलाई को उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया जिसमें कॉलर ने खुद को सीबीआई व क्राइम ब्रांच कोलाबा का अधिकारी बताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता रिजवान हैदर पटवा का निधन। जब भाजपा के वरिष्ठ नेता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रांत सह संयोजक एवं छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष श्री रिजवान हैदर का निधन रविवार की रात में हो गया। उनकी मैयत सोमवार को दोपहर 1 बजे उनके निवास स्थान मोमिनपारा से मोधापारा कब्रस्तान ले जाया गया में जहां सुपुर्दे खाक किया गया। रिजवान हैदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्य में सक्रिय रहते थे। मूसा होटल वाले मोहम्मद यूसा गुलाम मुस्ताफा वसी मोनी से राजा के भाई थे। उनके असामयिक के निधन से उनके परिवार समाज मित्रों पार्टीजनों में शोक व्याप्त है। आज दोपहर उनके जनाजों में बड़ी संख्या में समाज के लोगों के साथ साथ आरएसएस एवं भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य दल के अनेक गणमान्य लोगों ने सम्मिलित होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दुर्ग धर्मांतरण मुद्दा बीएचपी और अबूझमाड़िया समाज ने नारायणपुर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मानव तस्करी का आरोप। जब जिले में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है, इस मामले की गूंज दिल्ली में संसद भवन तक पहुंच गई है। इधर अब विश्व हिंदू परिषद यानी कि बीएचपी और अबूझमाड़िया समाज ने नारायणपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मैं दोनों संगठनों ने क्रिश्चियन मिशनरियों पर आदिवासी क्षेत्र में धर्म प्रचार की आड़ में मानव तस्करी करने का आरोप लगाया। 1 महीने में दे मुआवजा राशि। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार और रेलवे को दी कड़ी प्रतिक्रिया। यह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही से हुई 2 मौतों पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और रेलवे की खासी खिंचाई की है। कोर्ट ने करीब आदिवासी की मौत पर राज्य को 2 लाख रुपये और ट्रेन में कैंसर पीड़िता की मौत पर रेलवे को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं आना और सब वाहन के लिए घंटों इंतजार कराना संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। मामले को लेकर रेलवे ने दावा किया कि पीड़ित परिवार की जानकारी नहीं मिली है, जिस पर कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए 1 महीने में परिवार को खोज कर राशि देने या शासकीय कैंसर अस्पताल में जमा करने का आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को मृत्यु के बाद सम्मानजनक विदाई का अधिकार है और अगर राज्य व रेलवे यह भी सुनिश्चित नहीं कर सकते तो आम जनता से और क्या उम्मीद की जा सकती है।
डॉक्टरों के लिए बनेगा आवासीय परिसर, स्वास्थ्य मंत्री ने किया भूमि पूजन। ये छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के चिरमिरी स्थित जिला अस्पताल परिसर के पास प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में चिकित्सकों के लिए आवासीय परिसर एवं ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। यह निर्माण कार्य कुल 14 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि 15 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 1 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण होगा। वहीं 13 करोड़ की लागत से तहसील भवन के पीछे डॉक्टर कॉलोनी और 25 लाख के हाईटेक फिजियोथेरेपी उपकरण का भी भूमि पूजन किया गया। कांवड़ यात्रा में शामिल हुई सीएम साय की पत्नी कौशल्या साय सिर पर कलश रख 7 किलोमीटर तक चली नंगे पैर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने सोमवार को एक बार फिर अपनी धार्मिक आस्था का परिचय दिया। वे हजारों श्रद्धालुओं के साथ विशाल कांवड़ यात्रा में शामिल हुई। यह यात्रा विगत कई वर्षों से आयोजित हो रही है और हर साल कौशल्या साय इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। जसपुर जिले के तीतरमारा में ईब और मेनी नदी के संगम तट से सोमवार सुबह शुरू हुई यह कांवड़ यात्रा 7 किलोमीटर की पद यात्रा के बाद बगिया स्थित फलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। सरकारी आरक्षक परीक्षा में टी शर्ट के कलर के आधार पर परीक्षार्थियों को केंद्र से लौटाया जाने क्या है नियम। जब छत्तीसगढ़ में 27 जुलाई को आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में डार्क कलर के कपड़ों की वजह से कई अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित हो गए। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए उनका 1 साल बर्बाद होने का आरोप लगाया है। कुछ छात्रों का कहना था कि लाइनिंग वाली टी शर्ट में भी उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। NSUI ने भी परीक्षा कराने वाली संस्था व्यापम पर मनमानी का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगेंगे 400 नए BSNL टावर। रायपुर पहुंचे राज्य मंत्री ने बताई ये बात। जब केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में डिजिटल संचार को सशक्त बनाने के लिए 400 नए BSNL टावर लगाने की योजना पर कार्य कर रही है। यह जानकारी ग्रामीण विकास और दूरसंचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने रायपुर में दी। रायपुर पहुंचने पर सीएम विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। शव दफनाने के खिलाफ ग्रामीणों का हंगामा, भाई ने लगाया हत्या का आरोप, जिला प्रशासन ने करवाया पोस्टमार्टम। कांकेर के जाम गांव में शव दफनाने को लेकर विवाद हो रहा है। आपको बता दें कि धर्मांतरित व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिजनों ने उसे गांव में दफनाया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि धर्मांतरित व्यक्ति के शव को निकालकर परिवार कहीं और ले जाकर दफनाए। वहीं मृतक के भाई का कुछ और ही कहना है। मृतक के भाई ने आरोप लगाए हैं कि भाई की हत्या के बाद उसके शव को बिना किसी को सूचना दिए दफनाया गया। BOB के लॉकर से करीब 50 लाख का सोना गायब, भिलाई के बैंक प्रबंधन पर आरोप। जिले के एक बैंक से सोने के जेवरात गायब होने का मामला सामने आया है, जहां सिविक सेंटर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में लॉकर से लगभग 50 लाख रुपए के सोने के गायब होने की शिकायत दर्ज हुई है। यह मामला दरोगा सिंह नाम के खाताधारक से जुड़ा है, जिनका कहना है कि उन्होंने साल 1991 से लॉकर नंबर 697 लिया था। इसमें उन्होंने अपने परिवार का लगभग 40 तोला सोना 3 पोटलियों में सुरक्षित रखा था। हेरोइन तस्कर गिरफ्तार, गैंगस्टर दीपक नेपाली के भाई के साथ कर रहा था काला कारोबार, 9 लाख का माल बरामद। जब पुलिस ने नशे का अवैध कारोबार करने वाले 3 युवकों को दबोचा है, जिसमें फरार गैंगस्टर दीपक नेपाली का भाई भी शामिल है। भिलाई नगर CSP सत्य प्रकाश तिवारी बताया कि 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड भिलाई में हेरोइन यानी कि चिट्टा के साथ 3 युवकों को पकड़ा गया। मकान नंबर 712 अटल आवास 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड निवासी दीपक नायकर, HIG 28 या 53 कालीबाड़ी चौक हाउसिंग बोर्ड निवासी वैभव सोनी, कैंप 1 18 नंबर रोड भिलाई निवासी लोकेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी नौकरी की खबर, बस्तर में निकली भर्तियां, 11 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार कई विभागों में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल रही है। अभी हाल ही में प्रदेश में आबकारी आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा पूरी हुई है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में भी लगातार भर्तियां हो रही है। अब पशु चिकित्सा विभाग में नौकरी निकली है। यह नौकरी का मौका बस्तर के बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए है। यह नौकरी बस्तर पशु चिकित्सा विभाग में निकाली गई है। कार्यालय संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं
जगदलपुर की तरफ से इस नौकरी का विज्ञापन आया। मैं कुल 15 पदों पर भर्तियां निकाली गई है, मैं जिसमें 4 पद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए, मैं 9 पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए, इसके अलावा 2 पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए रखे गए हैं। दुर्ग में हुई अजीबोगरीब घटना, खेत में बन गया अपने आप कुआं। जमीन धंसने की एक अजीबोगरीब घटना धमदा तहसील में सामने आई है। मैं घटना ग्राम पेडरी की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसान की जमीन अचानक से तेज आवाज के साथ धंस गई। मैं पेडरी ग्राम के लोगों का कहना है कि जिस खेत की जमीन धंसी है उस खेत के मालिक का नाम जगदीश साहू है। खेत के मालिक जगदीश साहू ने बताया कि वो सुबह के वक्त अपने खेतों की ओर गया। जैसे ही वो खेत के पास पहुंचा उसे जमीन कुछ हिलती हुई नजर आई। देखते ही देखते खेत के बीच का हिस्सा आवाज के साथ धंस गया। मैं जगदीश साहू दौड़ते हुए गांव में आया और दूसरे किसानों को ये बात बताई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।